बीजेपी नेता हरिंदर सिंघल के नेतृत्व में सैकड़ों रिक्शा चालक बीजेपी पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अनेकों जुगाड़ रिक्शा वाले बीजेपी नेता हरिंदर सिंघल के पास मदद मांगने आए थे। उनका कहना था कि कोई और उनकी समस्याओं को सुनने को भी तैयार नहीं था। मैंने ये समस्या हल कराने के लिए मैं गहलोत जी के पास गया था, कैलाश गहलोत जी के। तो मंत्री जी ने बोला है जी यो ट्रैफिक पुलिस जो भी है ये प्रवेश वर्मा जी के हाथ में, बीजेपी का नेता है। हम इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, हरिंदर सिंघल जी को हम जानते हैं। उसके बाद हरिंदर सिंघल ने सभी रिक्शा चालकों की मदद का आश्वासन दिया था। जब आपने अपनी समस्याओं की चर्चा हरिंदर सिंघल जी के साथ की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमारे ये कहा है सारे समस्या हल हो जाएगा और अपना गरीब आदमी टोटल कमाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम चलेगा। आज से हमने बात कर लिया, हमारा हो गया सारा ओके। कोई दिक्कत होगा तो हम इनको फ़ोन करेंगे, हमारा समस्या समाधान करेंगे, हमको इतना विश्वास है। सांसद प्रवेश वर्मा जी के साथ इस विषय पर समाधान निकालने का वादा किया गया था। नजफगढ़ में सांसद प्रवेश वर्मा जी के आने की सूचना पर सभी रिक्शा चालक अपनी समस्या बताने व बीजेपी ज्वाइन करने इकट्ठा हुए। नजफगढ़ में आज ई रिक्शा वाले और जुगाड़ रिक्शा वाले ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे। हमारे आदरणीय सांसद प्रवेश वर्मा जी का यहाँ पर आज आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए। पर उनसे बात हुई टेलीफोन से। मैंने उन्हें बताया कि कितनी परेशानी ई रिक्शा वालों को हो रही है और उसके कारण से आम नागरिक को भी हो रही है, क्योंकि ई रिक्शा ये कोई प्रदूषण नहीं फैलाती, बैटरी रिक्शा है और सस्ते किराए में ये लोगों को, हमारी गृहिणियों को, माताओं बहनों को जो बाज़ार में सामान लेने आते हैं उनको बहुत वाजिब दाम पर उनके घर तक सामान ले जाती हैं। और साइज़ छोटा होता है, तंगलियों के लिए भी इनका उपयोग हो जाता है। लेकिन एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण एक सर्कुलेशन आया हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार की ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उसने कोई नीति नहीं बनाई इनकी, केवल इनके लिए ये तो बनाया कि ये रिक्शा खरीद सकते हैं, लेकिन ये चलाएं कैसे इसकी व्यवस्था नहीं की। क्योंकि केजरीवाल सरकार का तो एक काम है बस किस प्रकार वाहवाही लूटी जाए। तो इसके लिए हमने अपने माननीय सांसद जी से बात की है कि जिससे कि एक नोटिफिकेशन आए फ्रेश, जो सर्कुलर रोड पर और मेन रोड पर इनको प्रतिबंधित किया गया है वो प्रतिबंध समाप्त हो। क्योंकि कहीं से भी जाना है तो मेन रोड से तो होकर जाना पड़ेगा, ये एक व्यवहारिक बात है। जो जुगाड़ रिक्शा वाले हैं वो लोगों का माल ढोते हैं, कहीं फर्नीचर जाना है, कहीं सामान जाना है, मेहनत कश लोग हैं, सारे दिन की मजदूरी करते हैं और उनका फिर नियम के कारण से 20-25 हज़ार पे चालान कट जाता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस महंगाई के दौर में जब गुजारा करना मुश्किल हो रहा है तो हमारी पूरी हमदर्दी इनके साथ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सांसद जी जब अब शनिवार को आएंगे तो कोई इनका समाधान निश्चित रूप से होगा। और हम जब तक इनका समाधान नहीं होगा, जब तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे और जो ये इनके ऊपर काले कानून है इनको हटवा कर इस दम लेंगे। निश्चित रूप से हमारा पक्ष ये नहीं है। आज कई सारे हमारे जैन साहब हैं, गुप्ता जी हैं, मेरे साथ धर्म प्रकाश सोलंकी जी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, अपने शिव कुमार जी, शालू सिंघल जी, प्रदीप जी, ये सब लोग भी इस सारे संघर्ष में मेरे साथ लगे हैं। कितने लोगों का चलान हुआ है? चालान तो रोज़ होता है, 27-27 हज़ार का चालान हो जाता है। आज भी एक का चालान हुआ, कई के तो 3-3, 4-4 चालान हो जाते हैं। तो 1.5 लाख रुपए के चालान लिए वो बेचारा क्या करेगा। अपने ई रिक्शा वाले भाइयों को नाजायज़ ना परेशान किया जाए। 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए के चालान ये कहाँ से पे कर पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे 10-10, 20-20 रुपये कमा के घर पाल रहे हैं, ये कहाँ से ला के पूर्ति करेंगे। अगर ये पे नहीं करते हैं तो पुलिस वाले अपना ट्रैफिक प्रशासन इनकी गाड़ी पैक कर देते हैं, तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये। सर बस मेरी यही अपील है। द्वारका मोड़ 5 यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है। द्वारका मोड़ 4 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, दिल्ली गेट से हम जाते हैं, यहाँ से द्वारका मोड़ तक जाते हैं, बीच में कोई रोक देता है तो उसको क्या होता है, हम 10 अगर हमसे पैसे मांगता है, लाइसेंस मांगता है, पहले तो लाइसेंस भी दिखाते हैं, फिर वो मांगता हो क्या आरसी भी देते हैं। उसके बाद भी फिर भी हम क्या कहते कागज़ लेके आओ, फिर भी हम कागज़ देके उस फाइल में जो हमारा होता है चार्ज हम लेके फाइल में देते हैं, फिर हमसे पैसे ले लेते हो फाइल में से। अब कहता जाओ, कभी काले होता है, कभी किरान में गाड़ी लेकर भी हमसे पैसे मांग के किरान में से गाड़ी उतार के हमें दे देते हैं पैसे लेने के बाद। मेरा नाम सूरज गुप्ता है, मैं नजफगढ़ ई रिक्शा संगठन का अध्यक्ष था। और जो भी आज की जो समस्या हमारी माननीय प्रवेश वर्मा जी से थी, समाधान के लिए अपील करी गई थी। जो भी ई रिक्शा वाले भाई हैं मेरे, उनका चालान काटा जा रहा है 1 लाख, 1.5 लाख, 25,000, 30,000, ये चीज़ की समस्या जो थी ना, इसका समाधान करवाने के लिए हम अपने प्रवेश भाई से आज अपील लेके आए थे। तो अब
हरिंदर जी सिंगला जी हैं जो इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगले नेक्स्ट सैटरडे को हमारे बीच में माननीय सांसद मोदी जी आएंगे और जो भी ई रिक्शा का समस्या का समाधान होगा संभव से संभव कोशिश करेंगे। ठीक है। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें